सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के बाद भी आप वैसे ही तेज कदमों से चल पाएं जैसे जवानी में चलते थे। सुबह उठते ही पैरों में स्फूर्ति हो, कदमों में वही लय और आत्मविश्वास हो, और चलने के बाद थकावट नहीं बल्कि भीतर से ऊर्जा महसूस हो। यही तो असली जीवन है, जब शरीर थकता नहीं बल्कि खुद को दिव्यता के साधन की तरह महसूस करता है। पर जब इंसान बुढ़ापे की देह में पहुंचता है, तब सबसे पहले पैर ही जवाब देने लगते हैं। पहले हल्की जकड़न होती है, फिर ऐंठन, फिर दर्द, और धीरे धीरे वह ताकत मानो कहीं गुम हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, देह की जड़ पैर हैं, और जड़ों को सशक्त किए बिना पेड़ का जीवन लंबा नहीं होता। उन्होंने समझाया कि जिस तरह पेड़ अपनी शक्ति धरती से खींचता है, उसी तरह हमारा शरीर पैरों के माध्यम से प्राण ऊर्जा ग्रहण करता है। जब पैर कमजोर होते हैं, तब न केवल देह थक जाती है बल्कि मन भी बोझिल हो जाता है। इसी वजह से योगानंद जी ने उम्र दराज लोगों के लिए कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय बताए जिनसे पैरों में फिर से वही चेतना, वही लचक और वही जीवंतता लौट आती है। उन्होंने कहा था कि हमारे आहार में छिपी हुई है वह शक्ति जो हड्डियों को मजबूत करती है, नसों को खोलती है और खून को प्रवाहित करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक वृद्ध साधक से, जो योगानंद जी के आश्रम में रोज ध्यान के बाद धीमे कदमों से चलने की कोशिश करता था। उसके चेहरे पर तेज था, पर कदमों में थकान। योगानंद जी ने देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, देह की गाड़ी धीमी क्यों चल रही है? वृद्ध ने कहा, स्वामी जी, पैरों में अब वह बल नहीं रहा। जमीन पर पैर रखते ही दर्द उठता है, कभी ऐंठन, कभी सुन्नपन। योगानंद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब धरती को छूने वाली जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं, तब वृक्ष को केवल दवा नहीं, पोषण की साधना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो ज्ञान दिया वह केवल एक औषधीय नुस्खा नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान था। उन्होंने कहा कि 5 ऐसे आहार हैं जो धरती और सूर्य दोनों की शक्तियों का मेल है, और जब उन्हें श्रद्धा से ग्रहण किया जाए तो शरीर में केवल ताकत ही नहीं आती बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी पुनर्जीवित होता है। पहला आहार उन्होंने बताया, तिल और गुड़ का संगम। योगानंद जी कहते थे, तिल सूर्य की अग्नि का प्रतीक है और गुड़ धरती की मिठास का। जब ये दोनों मिलते हैं तो मनुष्य के भीतर एक संतुलन पैदा होता है, ऊष्मा और स्थिरता का। तिल में कैल्शियम, आयरन और सेस्मिन जैसे तत्व होते हैं जो बुजुर्गों के लिए वरदान है। यह न केवल हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि जोड़ों में जमी जकड़न को ढीला भी करता है। गुड़, जो कि आयरन और मिनरल से भरा होता है, खून को गाढ़ा और गर्म बनाता है, जिससे पैरों की नसों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। योगानंद जी ने कहा था, देह में ऊर्जा केवल हवा से नहीं बल्कि अन्न के माध्यम से भी आती है, और तिल गुड़ वह अन्न है जिसमें जीवन की जड़ें बसती हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि अगर सुबह सुबह खाली पेट तिल गुड़ का लड्डू खाया जाए तो दिन भर शरीर में थकान नहीं आती। कई वृद्ध आश्रमवासी ऐसा करने लगे। केवल 1 सप्ताह में उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों की जकड़न कम हो रही है, चाल में लय लौट रही है और मन भी हल्का हो गया है। एक दिन योगानंद जी ने अपने एक शिष्य से कहा, क्या तुम जानते हो तिल में कैसी शक्ति छिपी है? शिष्य ने कहा, स्वामी जी, यह तो साधारण बीज है। योगानंद जी मुस्कुराए, साधारण नहीं, यह सूर्य की ऊर्जा के कण हैं। जब इन्हें गुड़ के साथ लिया जाता है तो यह शरीर के भीतर वही ऊर्जा भर देते हैं जो धरती में जीवन जगाती है। उन्होंने आगे कहा, तुम देखो, वृद्ध लोग अक्सर ठंड से कांपते हैं क्योंकि उनके भीतर की अग्नि धीमी पड़ गई होती है। तिल उस अग्नि को फिर से प्रज्वलित करता है और गुड़ उस अग्नि को मधुर बनाता है। दोनों मिलकर देह में ऊष्मा, रक्त में प्रवाह और मन में स्थिरता लाते हैं। कई लोगों ने जब योगानंद जी के इस उपाय को अपनाया तो कुछ ही दिनों में उन्हें फर्क महसूस हुआ। उनके पैरों की ऐंठन कम हो गई, ठंडक घटने लगी और सुबह उठते समय पैर जमीन पर रखने में जो दर्द होता था वह धीरे धीरे मिट गया। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण नुस्खा नहीं था बल्कि शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जगाने की प्रक्रिया थी। योगानंद जी ने एक और रहस्य बताया, जब भी भोजन ग्रहण करो केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि चेतना के साथ करो। जो भोजन श्रद्धा से खाया जाए वही अमृत बनता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि जब भी तिल गुड़ का लड्डू खाएं तो पहले 3 गहरी सांसें लें, फिर मन ही मन कहें,
यह अन्न मेरे भीतर जीवन की अग्नि जगा रहा है। इस मानसिक भाव के साथ भोजन करने से भोजन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषित करता है। योगानंद जी कहते थे कि भोजन सिर्फ शरीर की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह आत्मा और प्रकृति का मिलन है। उन्होंने समझाया कि शरीर को जब सही आहार मिलता है तो पैरों में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। उन्होंने तिल गुड़ के साथ एक छोटी सी दिनचर्या भी बताई। हर सुबह सूर्योदय के बाद थोड़ी देर धूप में बैठकर तिल गुड़ का सेवन करें और उसके बाद 5 मिनट तक धीरे धीरे टहलें। इससे शरीर को सूर्य की प्राणिक ऊर्जा मिलती है और रक्त संचार प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। कुछ सप्ताह में वृद्ध साधक की चाल में बदलाव आने लगा। उसके पैर पहले जैसे भारी नहीं लगते थे। वह ध्यान के बाद सहजता से घूमता, सीढ़ियां चढ़ता और मुस्कुराता। योगानंद जी ने कहा, देखा, जब जड़ें जीवन से भर जाती हैं तो पेड़ फिर से हरा हो जाता है। उन्होंने एक और बात कही जो गहरी थी। हमारा शरीर केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह चेतना का मंदिर है। अगर उसमें ऊर्जा का प्रवाह बना रहे तो उम्र केवल संख्या रह जाती है। योगानंद जी ने दूसरे दिन अपने शिष्यों से कहा, अब जब तुमने तिल और गुड़ की शक्ति को समझ लिया है तो दूसरा रहस्य सुनो, लहसुन का। उन्होंने लहसुन को रक्त का साधक कहा था। उनके अनुसार लहसुन शरीर की सभी नसों में नई ऊर्जा प्रवाहित करता है। उन्होंने कहा, जब शरीर में ठहराव आता है तो रोग जन्म लेते हैं और जब रक्त में प्रवाह आता है तो जीवन नृत्य करता है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के पैरों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। नसों में रुकावट आने लगती है जिससे दर्द, ऐंठन और कमजोरी बढ़ती है। लहसुन उस रुकावट को खोल देता है। उसमें मौजूद एलिसिन नामक तत्व नसों को फैलाता है और खून को पतला बनाता है। इस तरह पैर तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही ढंग से पहुंचते हैं। योगानंद जी ने कहा, हर सुबह 2 कच्ची लहसुन की कलियां गुनगुने पानी के साथ खाओ। अगर तुम्हारा पेट कमजोर है तो इसे थोड़ा घी में भून लो, पर याद रखो, इसे श्रद्धा से ग्रहण करना, क्योंकि यह सिर्फ भोजन नहीं, औषधि है। उन्होंने यह भी कहा कि लहसुन की गंध से कई लोग कतराते हैं, पर वही गंध शरीर के अंदर जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। जब लहसुन शरीर में प्रवेश करता है तो खून में गर्मी बढ़ती है, जो जोड़ों के दर्द को दूर करती है। पैरों की जकड़न धीरे धीरे खुलने लगती है और मांसपेशियां पुनर्जीवित होती हैं। योगानंद जी ने अपने आश्रम में कई वृद्ध साधकों को लहसुन सेवन का अभ्यास कराया। उनमें से एक, जिनका नाम रमण था, वर्षों से पैर दर्द से पीड़ित थे। मात्र 10 दिनों में उन्होंने कहा, स्वामी जी, मेरे पैरों की ऐंठन अब नहीं उठती और सुबह उठते ही उनमें नई स्फूर्ति होती है। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो रमण, शरीर वही करता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम उसे रोगी मानते हो तो वह बीमार रहेगा। अगर तुम उसे ईश्वर का साधन मानते हो तो वह चमत्कार दिखाएगा। लहसुन के सेवन से रक्त संचार में जो परिवर्तन आया वह केवल शारीरिक नहीं था। साधकों ने महसूस किया कि उनका मन भी हल्का हो गया है। योगानंद जी ने कहा, जब रक्त शुद्ध होता है तब विचार भी शुद्ध होते हैं। इसलिए लहसुन केवल शरीर का नहीं, मन का भी उपचार करता है। उन्होंने समझाया कि उम्र बढ़ने पर पैरों की कमजोरी केवल हड्डियों की नहीं होती, बल्कि यह उस ऊर्जा प्रवाह की रुकावट होती है जिसे योग में प्राण कहा गया है। जब भोजन शुद्ध और संतुलित होता है तो प्राण की धारा मुक्त रूप से बहती है। यही कारण है कि लहसुन और तिल गुड़ जैसे आहार सिर्फ पोषण नहीं देते, बल्कि प्राण शक्ति को पुनः जगाते हैं। अंत में योगानंद जी ने कहा, भोजन को औषधि समझो और औषधि को साधना। जिस दिन तुम भोजन करते समय ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर लोगे, उस दिन तुम्हारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। उन्होंने अपने शिष्यों को एक मंत्र दिया, खाओ पर ध्यान से। हर कौर में ईश्वर को महसूस करो। जब तक चेतना नहीं जागेगी, शरीर कभी सच में स्वस्थ नहीं होगा। धीरे धीरे उनके वृद्ध साधकों ने यह अनुभव किया कि भोजन केवल शरीर को भरता नहीं, बल्कि आत्मा को भी पोषित करता है। तिल गुड़ ने उनके शरीर में ऊष्मा जगाई और लहसुन ने रक्त में प्रवाह। दोनों मिलकर उनके पैरों में नई जान डाल रहे थे। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम चलने लगे हो ना? वृद्ध ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी जी, अब ऐसा लगता है जैसे धरती मुझे थाम रही है और हर कदम में जीवन है। योगानंद जी ने कहा, यही तो साधना है, जब चलना भी ध्यान बन जाए। आश्रम में सर्दियों की वह सुबह थी जब हल्की धूप बगिया में फैल रही थी। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ ध्यान से उठे और बोले,
अब जब तुमने तिल गुड़ और लहसुन की अग्नि को समझ लिया है, तो अब समय है उस तत्व को जानने का जो देह को विश्राम देता है। वह तत्व है हल्दी और अश्वगंधा। उन्होंने कहा, साधक का शरीर तब तक ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता जब तक उसकी नसें शांत और लचीली न हो, और यह शांतता केवल मन से नहीं, भोजन से भी आती है। एक वृद्ध साधिका बोली, स्वामी जी, मन तो शांत हो जाता है, पर रात में पैरों में जलन और अकड़न महसूस होती है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रक्त जम गया हो। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही समय है जब शरीर को सुनहरी शक्ति से भरने की जरूरत है। उन्होंने अपने पास रखे छोटे कटोरे की ओर इशारा किया, जिसमें हल्दी और अश्वगंधा का चूर्ण रखा था। ये साधारण मसाले नहीं, बल्कि जीवन के पुनर्निर्माण की चाबी हैं, उन्होंने कहा। योगानंद जी ने अपने अनुभव से बताया कि जब मनुष्य दिन भर कर्म करता है, तो शरीर की नसों और मांसपेशियों में सूक्ष्म तनाव जमा हो जाता है। यह तनाव धीरे धीरे जोड़ों और पैरों की जकड़न का रूप लेता है। हल्दी में मौजूद कुरकुमिन उस तनाव को घोल देता है। यह रक्त को शुद्ध करता है, सूजन मिटाता है और नसों में प्रवाह बढ़ाता है। वहीं अश्वगंधा, जो आयुर्वेद की आत्मा कही गई है, शरीर के हार्मोन संतुलन को सुधारती है और मांसपेशियों को नई शक्ति देती है। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करते हुए कहा, देखो, यह दूध केवल पोषण नहीं, बल्कि शांत ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें जब हल्दी और अश्वगंधा मिलते हैं, तो यह पेय अग्नि और शीतलता का दिव्य संतुलन बन जाता है। सभी शिष्य मौन होकर देख रहे थे। योगानंद जी ने उस सुनहरे दूध को अपने हाथों से बांटा और बोले, रात में इसे पीकर सोना, फिर देखना तुम्हारे पैरों में कितनी शांति उतरती है। यह पेय नसों को विश्राम देगा, हड्डियों को बल देगा और नींद को ध्यान की तरह गहरा बना देगा। उन्होंने समझाया कि नींद के दौरान ही शरीर स्वयं को मरम्मत करता है। बुजुर्गों में जब नींद पूरी नहीं होती तो मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, पर जब हल्दी अश्वगंधा वाला दूध पिया जाता है तो नींद गहरी होती है और शरीर के प्रत्येक रेशे में जीवन लौट आता है। योगानंद जी ने कहा, याद रखो, शरीर की हर कोशिका में चेतना है। जब तुम इसे सही ऊर्जा दो तो यह स्वयं को पुनः जीवित कर लेती है। इसलिए रात को जब यह दूध पियो तो मन में कहो, यह पेय मेरी हर कोशिका को नई रोशनी दे रहा है। अगले कुछ दिनों में जो परिवर्तन हुआ, उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वृद्ध साधिका, जिसने पैरों में जलन की शिकायत की थी, वह अब सुबह आश्रम की पगडंडी पर धीरे धीरे चलती थी और मुस्कुराती हुई कहती, स्वामी जी, लगता है जैसे पैरों में फिर से प्राण बह रहे हैं। योगानंद जी ने कहा, क्योंकि तुमने भोजन को दवा नहीं, साधना समझा। जब भावना शुद्ध होती है तो कोई भी तत्व औषधि बन जाता है। उन्होंने फिर कहा, अब चौथा रहस्य जानो, धरती की मिठास और शक्ति का योग, केला और मेथी के बीज। योगानंद जी ने समझाया कि मनुष्य के पैर धरती से जुड़े होते हैं, इसीलिए जो चीज धरती में ऊर्जा भरती है, वही पैरों में स्थिरता देती है। उन्होंने कहा, केला धरती की मधुरता है, यह शरीर को शांति देता है और नसों को संतुलन। आश्रम के बाग में जब साधक काम करते तो योगानंद जी उन्हें कहते, काम के बाद एक केला खाओ। उन्होंने कहा, यह छोटा सा फल शरीर को वह तत्व देता है जिससे ऐंठन और थकावट मिटती है। इसमें पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों को लचीला बनाता है और नसों में प्रवाह बनाए रखता है। उन्होंने एक साधक से पूछा, जब तुम चलने लगते हो और पैर भारी लगते हैं, तब क्या महसूस होता है? साधक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे रक्त ऊपर ही ठहर गया हो। योगानंद जी ने कहा, तो समझो कि धरती से संपर्क टूट गया है। केला उस संपर्क को जोड़ता है। इसमें जो मिठास है वह रक्त की ऊर्जा को धरती की लय से मिलाती है। इसे रोज सुबह खाली पेट खाओ और देखो कैसे पैरों में हल्कापन आता है। योगानंद जी ने फिर मेथी के बीजों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यह छोटा सा बीज बुढ़ापे की औषधि है। इसमें वह कड़वाहट है जो शरीर के विष को बाहर निकालती है और वह ताकत है जो हड्डियों में नई जान डालती है। उन्होंने कहा कि मेथी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट चबाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की सूजन कम होती है, जोड़ों का दर्द घटता है और पाचन सुधरता है। उन्होंने कहा, जब पाचन सुधरता है तो शरीर का रस शुद्ध होता है और वही रस पैरों की हड्डियों तक पहुंचकर उन्हें सशक्त बनाता है। एक वृद्ध साधक ने पूछा, स्वामी जी, मेथी का स्वाद तो बहुत कड़वा है, इसे खाना कठिन लगता है। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, कड़वाहट ही दवा की पहचान है।
जीवन में जो कड़वा लगता है वही प्रायः सबसे गहरा उपचार देता है। जैसे कठिन ध्यान मन को अनुशासन सिखाता है, वैसे ही मेथी शरीर को दृढ़ता सिखाती है। उन्होंने कहा कि मेथी के बीजों में कैल्शियम, आयरन और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, जो न केवल जोड़ों की सूजन मिटाते हैं बल्कि पैरों की नसों में जमा थकान को भी साफ करते हैं। उन्होंने कहा, मेथी को रोज भिगोकर खाओ और देखो कैसे धरती की शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है। योगानंद जी ने एक प्रयोग कराया। हर सुबह साधक लोग तिल गुड़ के बाद एक केला खाते और फिर कुछ देर ध्यान करते। शाम को सोने से पहले हल्दी अश्वगंधा वाला दूध पीते। केवल 10 दिनों में आश्रम में जो परिवर्तन आया वह अद्भुत था। पहले जहां वृद्धों के कदम धीमे चलते थे, अब वे सहजता से बाग में घूमने लगे। जिनके घुटनों में दर्द था वे सीढ़ियां बिना सहारे चढ़ने लगे। योगानंद जी ने सभी को एकत्र किया और कहा, तुम सबने देख लिया कि जब भोजन को श्रद्धा से लिया जाए तो वह दवा बन जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। जब शरीर को वह तत्व मिलता है जो उसके साथ मेल खाता है तो बीमारी अपने आप हट जाती है। उन्होंने कहा कि हल्दी और अश्वगंधा शरीर को भीतर से संतुलित करते हैं, जबकि केला और मेथी धरती की शक्ति से जोड़ते हैं। इन 4 आहारों से पैरों की जड़ें मजबूत होती हैं, नसों में प्रवाह बढ़ता है और रक्त में गर्मी आती है। योगानंद जी बोले, देह की शक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर से जागती है, और यह जागरण तभी होता है जब आहार, विचार और साधना तीनों एक लय में हों। रात को जब सभी शिष्य ध्यान में बैठे तो योगानंद जी ने मंद स्वर में कहा, जिस शरीर में प्राण बहता है वही देह स्वस्थ रहती है। हल्दी उस प्राण को सुनहरी करती है, अश्वगंधा उसे स्थिर करती है, केला उसे धरती से जोड़ता है और मेथी उसे शुद्ध करती है। यही संयोजन जीवन की पूर्णता है। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, अब जब तुम चलो तो केवल पैरों से नहीं, चेतना से चलो। जब हर कदम धरती को प्रणाम बन जाए तब थकावट नहीं रहेगी। और सच में अगले कुछ हफ्तों में बुजुर्ग साधक जो पहले छड़ी के सहारे चलते थे, अब बिना सहारे चलने लगे। वे कहते, स्वामी जी, अब कदमों में दर्द नहीं, शक्ति महसूस होती है। योगानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो, यह भोजन नहीं, यह साधना है। शरीर को जो तुम प्रेम से देते हो वह तुम्हें शक्ति बनकर लौटाता है। धीरे धीरे आश्रम में यह दिनचर्या बन गई। सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान, उसके बाद तिल गुड़ और केला, दिन में थोड़ा काम और सूर्य स्नान, शाम को लहसुन के साथ हल्का भोजन और रात को हल्दी अश्वगंधा वाला सुनहरा दूध। योगानंद जी कहते, यह क्रम केवल आहार का नहीं, जीवन की लय का है। जो इसे अपनाता है वह थकता नहीं बल्कि हर दिन नया जन्म लेता है। उन्होंने अंत में कहा, बुढ़ापा बीमारी नहीं है बल्कि प्रकृति का परिवर्तन है। अगर तुम इसे श्रद्धा से स्वीकारो और सही आहार से सहयोग दो तो यह भी ईश्वर की लीला बन जाती है। हर झुर्रियों में अनुभव की रेखा होती है और हर थकान के पीछे विश्राम की पुकार। सही आहार इस पुकार को सुन लेता है। उस रात जब सब शिष्य अपने अपने कक्षों में विश्राम कर रहे थे, आश्रम की हवा में गाय के दूध, हल्दी और चंदन की मिलीजुली सुगंध फैली थी। चांदनी पेड़ों पर झिलमिला रही थी और योगानंद जी ध्यान मग्न होकर बोले, जो अपनी देह को प्रेम से साधता है वही आत्मा को पहचानता है। और सच यही है, जब भोजन प्रेम से ग्रहण हो, जब हर निवाला आभार के साथ लिया जाए, तब वही अन्न शरीर में अमृत बन जाता है। हल्दी अश्वगंधा और केला मेथी जैसे देसी आहार केवल बुजुर्गों के पैरों की ताकत नहीं लौटाते, बल्कि उन्हें यह अनुभव कराते हैं कि जीवन हर उम्र में नवीन हो सकता है। रात ढल चुकी थी। आश्रम के सभी दीपक बुझ चुके थे। केवल ध्यान कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ स्थिर थी। परमहंस योगानंद जी चुपचाप बैठे थे। उनकी दृष्टि उस लौ पर टिकी थी। चारों ओर मौन था, पर उस मौन में जीवन की हलचल थी, जैसे हर हवा का झोंका भी ध्यान में लीन हो। उन्होंने धीरे से कहा, जो देह को साध लेता है वही आत्मा को पहचानता है। जो भोजन को समझ लेता है वही ऊर्जा के रहस्य को जान लेता है। सुबह जब शिष्य एकत्र हुए तो योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सब जान चुके हो कि किस प्रकार तिल गुड़, लहसुन, हल्दी, अश्वगंधा, केला और मेथी शरीर में नई चेतना लाते हैं। पर अब मैं तुम्हें वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जो केवल भोजन का नहीं बल्कि भावना का है। उन्होंने कहा, भोजन तब तक औषधि नहीं बनता जब तक उसमें प्राण नहीं भरा जाता, और प्राण तब भरता है जब मन में श्रद्धा और आभार का भाव हो। जिस दिन तुम हर निवाला खाते समय
भीतर से धन्यवाद कहोगे, उस दिन तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। एक युवा शिष्य ने पूछा, स्वामी जी,